करेंगे। इसमें भी 10 बेसिक फंक्शन है, बट कुछ बेसिक फंक्शन है थोड़ा ध्यान से देखेंगे। जिस बेसिक फंक्शन के बारे में अब अनुप्रिया दिख रहा है आपको स्क्रीन दिख रहा है अनुप्रिया? वेरी गुड। कुछ बेसिक फंक्शन है जो काफ़ी बेसिक है बट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसकी ट्रिक ये है कि ये जो कैटेगराइज है ना, इसमें 6-7 फंक्शन के बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे जिसका आंसर या तो ट्रू आता है या तो फॉल्स आता है। उसमें से 6 ऐसे फंक्शन है जो इज से शुरू होता है, लाइक इज नंबर, इज टेक्स्ट, इज ऑड, इज इवन, इज एरर, इज ब्लैंक। इसमें से 6 ऐसे फंक्शन हैं जो इज से शुरू होता है और इसकी कैटेगरी इस तरीके से है कि इसका आंसर आइदर ट्रू और फॉल्स आएगा अगर आपने पैरामीटर सही से डाला है। बहुत सिंपल है, अभी तक जितना बेसिक पढ़ा है उससे भी आसान। लेकिन अगर हम लॉजिकल फंक्शनिंग में एडवांस पढ़ेंगे ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आप बिलीव भी नहीं कर सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है। पहले देखते हैं इसका बेसिक पार्ट कि हमारे पास कोई नंबर है। सिंपली मैं पूछ रहा हूँ इज नंबर, किसके बारे में? इसके बारे में। सो ट्रू और फॉल्स, क्योंकि ये एक नंबर है सो यू विल गेट ट्रू। इज टेक्स्ट, क्या ये एक टेक्स्ट है? इज ऑड, फॉल्स। इज इवन, ट्रू। देखिए एक कैटेगराइज करके एक कैटेगरी को एक कैटेगरी में डाल के पढ़ने का ये फायदा है कि देखो 6 विदाउट रेफरेंस के हो गए, 6 इज के हो गए, तो 12 मतलब 40-50 फंक्शन तो ऐसे एकदम लगेगा कुछ पढ़े ही नहीं अभी तक। जबकि लोग जो 10-10 साल से कर रहे हैं उसको 15-20 फंक्शन में मतलब क्या बोलूँ, दिन रात सब नजर आने लगता है कि अरे याद फंक्शन ही नहीं मिल रहा होता, क्योंकि उनको पैटर्न पता नहीं है कि हमें याद कैसे रखना है। याद हमेशा कैटेगराइज करके आपको रखना है। कैटेगराइज करके रखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा याद रहेगा। एक होता है इज एरर, एक होता है इज ब्लैंक। पहले इज ब्लैंक हम लोग कर लेते हैं। इज ब्लैंक का मतलब होता है कि किसी सेल को चेक करेगा कि वो ब्लैंक है कि नहीं है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये ब्लैंक है, लेकिन अगर मैं इज ब्लैंक इसके बारे में बात करूं तो ये ब्लैंक नहीं है, कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। नाउ कम टू क्या होता है कि जब हम सिंटैक्स सही नहीं डालते तो एरर आ जाती है। जैसे इज ऑड हमने पढ़ा है, तो इज ऑड का सिंटैक्स होता है कि कोई न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए, बट आपने यहाँ पे दे दिया जसमीत, तो क्या इसका कोई ट्रू फॉल्स आएगा? आंसर नहीं आएगा, यहाँ पे एरर आ जाएगा क्योंकि आपने पूरा फॉर्मूले का पैटर्न ही चेंज कर दिया। ठीक है, तो ऐसे केस में जब किसी तरह की सिंटैक्स एरर करते हैं या एप्रोप्रिएट हम वैल्यूज नहीं डालते हैं तो हमें वो एक एरर के रूप में दे देता है। ठीक है, एक बेसिक फंक्शन है रोमन। रोमन आपने सुना होगा कि अगर आप 12वीं क्लास में जाते हो तो कुछ ऐसा दिखता है लिखने का पैटर्न। यस, कुछ ऐसा दिखता है रोमन, है ना। 11 को ऐसे लिखा जाता है, 15 को ऐसे लिखा जाता है, 5 को ऐसे लिखा जाता है, ये आपको पता है। रोमन एक फंक्शन है जो किसी भी डेसिमल वैल्यू यानी कि डेसिमल जो नंबर्स हैं उस वाले नंबर को क्या करता है, रोमन में कन्वर्ट करता है। बट देयर इज ए लिमिट, ये ज़्यादा मिनिमम 1 और मैक्सिमम 3999 के बीच के ही वैल्यू को कन्वर्ट करता है। अगर आपने गलती से माइनस में दे दी तो एरर आ जाएगा, 3999 से ज़्यादा दे दिया तो एरर आ जाएगा, उससे कम आप कुछ देते हो तो आराम से आंसर देखिए निकलता है। सेम है कि कभी या तो आपने सिंटैक्स में जो मांग रहा है वो नहीं दिया, या जो किसी भी फंक्शन का लिमिट्स है, जैसे हमें रोमन का लिमिट था, हमें पता कि ये 1 से लेके 3999 के बीच में ही देता है और हमने 5000 डाल दिया। 5000 का तो रोमन करेगा नहीं, तो भी कोई एरर आएगा। कई तरह का एरर होता है, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कि नेम एरर, वैल्यू एरर, रेफरेंस एरर, बहुत तरह के एरर्स होते हैं। तो उस एरर को अगर एरर आ जाए तो मैं पूछ रहा हूँ यहाँ पे इज एरर,
क्या आपको इस सेल के अंदर कोई एरर नजर आ रहा है? नो, तो क्या होगा? फॉल्स। अगर मैं इस बार रेफरेंस कर रहा हूं इसके बारे में तो क्या आएगा? ट्रू। तो आपने देखा कि 6 एक कैटेगरी का है जिसका कि आंसर ट्रू और फॉल्स आता है। हालांकि एक और है जो इससे तो शुरू नहीं होता बट उसका भी आंसर ट्रू फॉल्स में आता है, इसलिए उसको भी यहीं पे पढ़ेंगे। एग्जैक्ट। एग्जैक्ट का मतलब होता है टू कंपेयर टू वैल्यूज वेदर दे आर सेम और नॉट। इफ दे आर सेम देन यू विल गेट आंसर एज ए ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। कैसे? हमने यहाँ पे जसमीत लिख दिया और यहाँ पे जसप्रीत लिख दिया, नहीं तो दोनों वैल्यू तो सेम है नहीं। जब आप एग्जैक्ट लगाते हो तो देखिए सिंटैक्स कहता है टेक्स्ट 1 कॉमा टेक्स्ट 2, टेक्स्ट 1 कॉमा टेक्स्ट 2, तो आप देखेंगे क्या आया? फॉल्स आया। अगर मैं दोनों को सेम कर देता हूँ तो क्या आया? अच्छा, कोई जरूरी नहीं है कि ये दो टेक्स्ट को ही चेक करेगा, ये दो वैल्यू को भी चेक कर सकता है। जैसे 77 कभी 88 के बराबर नहीं होता, फॉल्स, लेकिन 77 तो 77 के बराबर होता है। ये सिंबल को भी चेक करता है कि एट द रेट कभी भी पावर के बराबर नहीं होता, इसको कैप या पावर बोलते हैं। ये एट द रेट के बराबर ही होगा, यानी कि जब दोनों वैल्यू सेम होगी तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो कैसे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे? इस सातों को क्विकली आप एक्सप्लेन कर देंगे। आशीष, यस। बेसिकली हमारे 7 फंक्शंस हैं जो हमें ये बताते हैं कि हमारी वैल्यूज, नंबर्स, एनी स्पेशल कैरेक्टर्स whether they are true in terms or false. So like we have the first one which is like is number. So is number is basically like tells you whether the number that we have selected to know whether our data is true or false it is a numeric or not. Like if we are putting the any numeric number 1 to infinity and there is a number, so that it will tell you this is the number, it is true, but we are putting some other things like alphabets, so it will give you the false answer. Right. So this number is only providing and whether we have a number in a data or not. Exactly. In a cell. क्योंकि नंबर भी डेटा होता है और टेक्स्ट भी डेटा होता है। सेल। So and text is basically tells you like all the characters except the numeric numbers. तो अगर हमारी टेक्स्ट में अगर numeric number है तो हम false बताएंगे। सेल के अंदर अगर सेल के अंदर कोई other word है तो true है। Very good. Same goes for odd, whether the number is odd or even. अगर number odd है तो it is true, अगर वो false है तो it is, अगर वो even है तो it is false. Same goes with the like, vice versa with the is even. Even is the vice versa of the odd number. तो even में अगर हमारे सेल के अंदर odd number है तो हम false बताया जाएगा, even number तो बताएगा, और is even. Is error and is blank. Is blank we can like go with the stem because that is easier to understand, then we can go with this more understand. So like is blank what it's tell like whether our stems are blank. So like if it is not blank, then it will give you the error that is false, and if it is blank it will give you the true answer. Right. Now next one is the is error. So is error is basically tells like whichsoever the function we are using. So like we are using in the correct syntax or not. So if our syntax is not correct, like we are using the Any function. Like that is the is number, and we are putting there a text, so it will give you the error. Exactly. And like if you are using is text as a function and we are putting the number over there, then it will also give you the error. Exactly. So basically whatsoever we are putting there, we have to put it accordingly to the syntax, then it will be the like true, otherwise it will be false. Very good. Very good. Next. And the last one is the exact. Exact only gives you the like the same number whether they are equal or not. Like in exact function, we compare the two cells whether they are both in common, both or are same or not. If they are not, then that is false. If they are, then that is true. Great. Roman. Roman function basically used to convert a number into the Roman words. Exactly.
ग्रेट। सो ये जो 8 फंक्शन मिले आपको, सो दीज आर वेरी बेसिक बट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपको इफ पढ़ाएंगे, लॉजिकल फंक्शन पढ़ाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। हर क्वेश्चन में इन सब का जरूरत पड़ेगा, इवन बेसिक वाले से भी जरूरत पड़ेगा, बहुत सारा बहुत सारा। ठीक है। सो 21 और 8 29 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। कुछ फंक्शन है जो डेट एंड टाइम से रिलेटेड फंक्शन है। ठीक है। इसमें से भी हमें इसमें 20 फंक्शंस पढ़ने हैं तकरीबन। इसमें से भी 50% जो है बहुत बेसिक है। ऑलरेडी एक फंक्शन हमने पढ़ा था, नाउ पढ़ा था ना। सो नाउ से क्या होता था, डेट एंड टाइम, राइट। सो ध्यान देंगे, हमारे पास 8 फंक्शन है। ध्यान से देखेंगे कि 8 फंक्शन को हम एक कैटेगरी में क्यों रख रहे हैं। एक फंक्शन का नाम है डे, एक का नाम है मंथ, एक का नाम है ईयर, आर, मिनट, सेकेंड, वीक, वीक डे, वीक नाउ। ठीक है। ये देखेंगे, ये 8 फंक्शन है। इंटरेस्टिंग बात है कि अगर एक को समझ लिया तो 8 एक कैटेगरी का है। क्यों? क्योंकि आप अगर डे टाइप करोगे तो सिंटैक्स क्या मांग रहा है, सीरियल नंबर। अगर आप आर लगा रहे हो तो सिंटैक्स क्या मांग रहा है, सीरियल नंबर। अगर आप सेकेंड बोल रहे हो तो क्या मांग रहा है, सीरियल नंबर। अगर हम वीक नम करें तो क्या मांग रहा है, ये सीरियल नंबर। अगर समझ में आ जाए कि अंडर डेट एंड टाइम फंक्शन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीरियल नंबर, राइट। तो ये 8 फंक्शन में सिर्फ 8 सेकेंड लगेगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ कैटेगराइज करके याद रखना। तो आपको 60-70 फंक्शन तो यूं चुटकी बजाते मतलब लगेगा कि नहीं कुछ पढ़े। 30 फंक्शन 40 फंक्शन में तो लोगों के सर से बाउंसिंग शुरू हो जाता है फंक्शन। उसका रीजन है कि पैटर्न नहीं पता है कि हम सीरीज में और उसको कैटेगराइज करके पढ़ें, इसीलिए दिक्कत होती है। अच्छे लोगों को देखोगे कि अपने आप को एक्सेल में एक्सपर्ट बोलता, बोलो 30 फंक्शन बोल दो एक सांस में, 12-13 फंक्शन 14 फंक्शन जाते जाते तक सब खत्म। कोई फंक्शन ही नहीं मिलता है क्योंकि उसको कैटेगराइज करके पढ़ने की आदत नहीं है। तो कैटेगराइज करके पढ़ने का ये है कि 60-70 फंक्शन तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब खत्म हो गया। तो जब कभी भी किसी सिंटैक्स के अंदर आपसे सीरियल नंबर मांगता है तो सीरियल नंबर का मतलब होता है एनी डेट और टाइम। अब एनी में मेरे पास तो एक डेट है ही, तो देखिए सिंपली क्या होता है कि डे एक फंक्शन है जो किसी डेट में से डे वाला पार्ट को अलग करता है। टुडे इज द 31st डे ऑफ द मंथ, तो 31 को अलग कर दिया। सेम मंथ इस डेट में से मंथ को अलग कर लेता है। मतलब सर ये जो डेट और टाइम, डेटा हमेशा ये डेट टाइम में होगा, उसमें ये फंक्शन यूज होगा। एग्जैक्टली ये उसी के लिए यूज होता है क्योंकि अंडर हम डेट एंड टाइम कैटेगरी रखा है। अगर हम लोग ईयर की बात करें तो इसमें से ईयर वाले पार्ट को निकाल लेता है। आर बोलेंगे तो इसमें से आर वाले पार्ट को निकाल लेता है। अच्छा, जब हम कोई फंक्शन लगाते हैं तो पूरा टाइप करने की जरूरत नहीं है। जैसे हमने एम आई डाल, तो एम आई से बहुत है, एरो से नीचे जा सकते हैं, मेरे को मिनट फंक्शन है, और एंटर नहीं टैब बटन दबाने से उस फंक्शन को आप पुल कर सकते हैं। ठीक है। तो मिनट लगाने से ये क्या हुआ, उसमें से मिनट वाले पार्ट को ले लिया। सेकेंड जो कि आपको दिख भी नहीं रहा है, जो लाइव चल रहा होगा सेकेंड, इसमें से सेकेंड वाले पार्ट को ले लेना है। यानी 55 सेकेंड हो गया। 5 सेकेंड बाद ये 12:01 आपको दिखेगा। अभी जस्ट 2 फंक्शन पूरा करते करते आपको दिख जाएगा। एक होता है वीक डे। इस फंक्शन से क्या करते हैं अंजलि? सर इसमें संडे मंडे पता चलता है नंबर में। जा रहे हो? ओके। सर वीकडे में संडे मंडे का पता चलता है, जो न्यूमेरिक में होता है। ओके। संडे 0 होता है और बाकी संडे क्या होता है? 0।
वीकडे हमें ये बताता है कि जिस डेट के बारे में आप बात कर रहे हो वो कौन सा दिन है। संडे है, मंडे है, ट्यूसडे है, बट वो संडे लिख के नहीं बताता है, वो नंबर में बताता है। 1 रिप्रेजेंट फॉर संडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे ऐसे। तो टुडे इज मंडे, तो आपको क्या मिला? 2 मिला। Sundays. One One. starts with Monday. संडे, Sunday. डेज स्टार्ट विथ, वीकडे स्टार्ट विथ संडे। संडे मंडे, इसलिए हम लोगों को बचपन में भी मंडे ट्यूसडे से नहीं पढ़ाया गया था, संडे मंडे से पढ़ाया गया था। ठीक है, ओके। एक इंटरेस्टिंग थोड़ा सा बनाते हैं इस फंक्शन को। व्हाट्स योर डेट ऑफ बर्थ? 30th July. 38th ऑफ 30th of July. जुलाई 1991। चलो आपसे एक क्वेश्चन, आप किस दिन पैदा लिए? लाइक दिन मीन्स संडे, मंडे, ट्यूसडे, वीकडे। नॉट श्योर। जिंदगी के बेहतरीन 30 साल निकाल दिया इन्होंने, ये भी नहीं पता कि किस दिन पैदा लिए। ठीक है, आज देख लेते हैं, कुछ तो फायदा मिले। वीकडे ऑफ दिस, ट्यूसडे। ट्यूसडे को आपके हनुमान जी का साया रहेगा अगर आप हिंदू हो तो। नहीं, पंडित जी यही सब बोल के तो ले लेते हैं 20-21 हजार रुपये। Week numbers. हाँ, नंबर में बताएगा। Week number. आपका भी चेक कर लेते हैं। व्हाट्स योर डेट ऑफ बर्थ? आशीष जी, अक्टूबर 1996. 1996। ओके, सो योर्स इज, ओह क्या बात है, ट्यूसडे। अच्छा, पता था, मंगलम भगवान विष्णु नहीं बोलते हैं ना। ठीक है, सो इस तरीके से हम लोग किसी भी डेट, पास्ट डेट में जाके और फ्यूचर डेट में जाके हम पता कर सकते हैं। हमारा कुछ प्लान है नेक्स्ट ईयर के लिए, तो हम पता कर सकते हैं। लाइक आपको पता करना है कि 14 फरवरी 2023 को कौन सा दिन पड़ेगा। काफ़ी फेमस दिन है Valentine's Day. नहीं, तो कौन सा दिन पड़ेगा? तो देखते हैं कि छुट्टी वाली दिन है। अगर संडे पड़ गया तो बहुत लोगों को बुरा लगेगा, नहीं, क्योंकि घर से तो निकलना होगा नहीं। मम्मी पापा का साया रहेगा उस दिन एकदम बिल्कुल। लेकिन जो इंडिपेंडेंट है उनके लिए तो कोई बात नहीं। उस दिन तो बोलेगा एकदम तबीयत सर सुबह सुबह खराब हो गया, उस दिन ऑफिस से भी गए नहीं। वीकडे ऑफ दिस, क्या बात है, कमाल हो गया। ट्यूसडे का तो झड़ी लग गया। अक्सर एग्जैक्ट लगाओगे ना तो ट्रू दिखाएगा। एग्जैक्ट लगाओगे ना तो ट्रू लगाएगा। ठीक है, सो नाउ कम टू वीक नम। आपको पता है कि पूरे साल में 52 वीक्स होते हैं, बट अगर हम कंप्यूटर के लैंग्वेज में करें तो 52 तो होता ही है, 53 भी हो सकता है और 54 वीक्स भी होते हैं किसी किसी वीक में। जब वीक लेट स्टार्ट होता है तब ये 54 तक भी चला जाता है, लेकिन जनरल अगर हम बात करते हैं तो 52 वीक्स होते हैं। तो आज का डेट में कौन सा वीक चल रहा है या है, ये पता करने के लिए वीक नम पता करते हैं। तो अभी 45th वीक चल रहा है, लेकिन ऑफ द ईयर अगर मैं बात करूं सेम वीक नम ऑफ, यहाँ पे जो 3 हमने डेट ऑफ बर्थ लिए, आप 31वें वीक में पैदा लिए, आप 43rd वीक में पैदा लिए, और आप, अच्छा आप पैदा ले पैदा लेने वाले सर आपने पूछा ही नहीं ना आपने। ये 14 फरवरी तो आने वाला है, नहीं किसी ने सोच रखा है कि मैं शादी इसी दिन करूंगा, या फिर मतलब 7 वीक्स बचे हैं टोटल। बचे नहीं है, नहीं, year के 7वां वीक होगा। ओके, जैसे ओके, जनवरी 1 जनवरी जो होगा वो पहला वीक में होगा, 8वां जो दिन होगा ना वो दूसरा वीक में होगा, समथिंग लाइक दैट। तो 14 फरवरी पूरे साल का 7वें वीक में आता है। सो ये कितना इंटरेस्टिंग और बेसिक फंक्शन है जिसको कि बहुत अच्छे से याद रखना है। अंजलि भूल रहे हो? दिमाग खराब हो सर गया। हमसे डेटा बनाने में काम होता है। हैं? अब ठीक है पापा? हाँ, अब ठीक है ना? आ गए वापस? हाँ, घर पे तो आते हैं। चलिए, ग्रेट। सो इस बैच में अंजलि काफ़ी अच्छी है, सी इज़ वेरी पंक्चुअल इवन, और काफ़ी आंसर भी देती है। तो आपका कंपटीशन अब इन लोगों से रहेगा, ठीक है? मतलब मैं चाहता हूँ कि कंपटीशन में ही रहे। अगर एक दिन अंजलि ने ज़्यादा जवाब दिया तो दूसरा दिन टारगेट करो कि आशीष ज़्यादा जवाब दे, तीसरा दिन टारगेट हो कि जसकरण। जसकरण
सर आप मेरा नाम नहीं याद कर पाए तो इतना तो टफ भी नहीं है, थोड़ा नहीं टफ नहीं नहीं मेरे को याद है। थोड़ा अलग है। लाइक लोग जस्ट किरण सुनते हैं जस्ट एक्चुअली क्या है ना कि जस्ट पे जाके मैं इसलिए रुक जाता हूँ कि मेरे पास जसप्रीत, जसमीत ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो अभी एकदम से जस लिखते हुए प्रीत ही निकलता है। सर एक दो दिन दो अपने आप को याद हाँ। नहीं याद कर लेंगे। नहीं एक आध बार जब आप 70 फंक्शन याद कर सकते हो तो मैं एक नाम कैसे नहीं याद कर सकता, है ना? बी पॉजिटिव। तो देखा आपने कि 8 ऐसे फंक्शंस थे, दीज आर वेरी बेसिक फंक्शन बट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए कुछ आशीष आप बता रहे हैं। सर बी पॉजिटिव ही क्यों बोलते हैं, मतलब क्या है? नेगेटिव बोल। बी पॉजिटिव क्यों बोलते हैं? बी पॉजिटिव इसलिए बोलते हैं कि हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग करें। ये नहीं हो सकता है ना नाम का चीज ना हो, नेगेटिव ना हो, ऑलवेज एक मेरे से पॉजिटिव, पूछ रहा है ए पॉजिटिव क्यों क्यों? क्योंकि वो ब्लड ग्रुप पे जा रहा है। अच्छा, अपने अपने ब्लड ग्रुप भी पता होना चाहिए पता लोगों है मुझे सर, वो क्या पता है? है कि वो नेगेटिव। को। वो नेगेटिव हाँ। हुआ, यूनिवर्सल डोनर। और बी 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 पॉजिटिव। मुझे नहीं पता। अब तो इतने बड़े हो गए तो पता करवा लो, 10 रुपये में पता चल जाता है। है? सरकारी हॉस्पिटल में जाओगे तो फ्री में हो जाएगा। हाँ, अपना फुल बॉडी चेकअप कराते हैं, तब पता है चलता बचपन है। से पता है। बी पॉजिटिव मेरा भी है इससे, आपका भी, ठीक है। चलेगी हमारी यारी। नहीं हम्म। अंजलि पता कर लो। हाँ सर करिए। हाँ, थोड़ा सा खून निकाला कभी जाएगा, ब्लड टेस्ट नहीं कराया? वो करवाया? करवाना चाहिए। ठीक है। मेरे फ्रेंड के पता उनके मुझे। फादर को कैंसर था तो उनका ब्लड ही बन था, ओके। तो फिर मैं गया था हॉस्पिटल लेने के लिए। नहीं, मैं तो बहुत इनिशियली करवाया था, बहुत इनिशियली छोटे। मतलब पता तो मुझे भी है, पर उसको मेरा करवाने की जरूरत नहीं पड़ी, मैं उस टाइम हाँ। पहुंच गया कि हाँ मेरा है। समझ में आया? ये अभी तक तो बेसिक है, इसके बाद थोड़ा एडवांस हो जाता है। ध्यान देंगे, डेट एंड टाइम ही है। इसमें 2 फंक्शन है जो बेसिक की कैटेगरी में दिखने में लगता है ये, बट है नहीं। डेट और टाइम भी 2 फंक्शंस हैं। अगर आप डेट फंक्शन पे डेट टाइप करते हो, अगर डेट टाइप करते हो तो आपसे सिंटेक्स में ईयर, मंथ और डे पूछता है। तो डेट फंक्शन क्या करता है? एक डेट क्रिएट करता है। जब जिस हिसाब से आप ईयर, मंथ, डे डालते हो, जैसे ईयर में मैंने यही दे दिया, मंथ में मैंने यही दे दिया और डे में मैंने यही दिया। 3 चीज़ों को हमने, जहां डे, मंथ, ईयर हमें ब्रेक करने का काम करता है। देखा, एक डेट को ब्रेक करता है, डे, मंथ, ईयर। डे को अलग करता है, मंथ को अलग करता है, ईयर को, ये कंबाइन करने का काम करता है। अच्छा, कंबाइंड आप मैन्युअली भी कर सकते हैं। लाइक डेट में आप अपनी मर्जी से अपना किसी भी साल को डाल सकते हैं, किसी भी मंथ को डाल सकते हैं, किसी भी डे को डाल सकते हैं, लाइक दिस। तो डेट, अब देखो टुडे और डेट में क्या फर्क होता है? टुडे से करेंट डेट आती है, जबकि डेट से कोई भी डेट क्रिएट कर सकते हो बाय गिविंग ईयर, मंथ और डे। सेम उसी तरीके से टाइम, टाइम को आर, मिनट और सेकेंड की जरूरत होती है। अगर कहीं लिखा है तो आर वाले पार्ट में आर को सेलेक्ट कर लो, मिनट वाले में मिनट को और सेकेंड वाले सेकेंड को। लेकिन अगर आपको खुद का बनाना है तो टाइम में आर आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, मिनट आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, सेकेंड आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। अगर ये आर वाला पार्ट 12 से कम है तो ऑटोमेटिकली ये एएम आ जाएगा, 12 से ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली पीएम आ जाएगा। समझ में आया? अच्छा, आप लोगों में से कितने लोगों को एएम और पीएम के बारे में पता है? एग्जैक्टली मतलब बताना क्या है? एएम मतलब क्या होता 12 है? से व्हाट इज एएम, व्हाट इज पीएम, व्हाट इज द स्टेट? हैं? आफ्टर मॉर्निंग, मेरिडियन, मेरिडियन फुल समथिंग फॉर्म नहीं होता है। पता सर, पर पोस्ट मेरिडियन। पोस्ट मैरिडियन और एंटी मैरिडियन। मैरिडियन। ठीक है ना? सो बहुत लोगों को ये नहीं पता होता है। एएम मतलब असिस्टेंट मैनेजर और पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर, है ना? ऐसा मानते हैं नहीं। और पूछो कि एएम पीएम क्या होता है तो सर सुबह वाले को एएम बोलते हैं, शाम वाले को पीएम बोलते हैं। नहीं, लेकिन एएम पीएम एक्चुअली क्या होता है? इस तरीके से आपका एएम पीएम होता है। ठीक है, आइए, ये 10 फंक्शन
आपने देख ली। अब देखो ये जो दो फंक्शन है ना, ये दो फंक्शन बहुत बड़ा फंक्शन है, ध्यान देंगे। अब इसको हम, अभी तक हमने बेसिक बात करी है, अब थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन पे आते हैं कि रियल टाइम में कहाँ और कैसे यूज होता है। अगर हमने यहाँ पे कुछ बंदों का नाम लिखा है तो ये तो पता ही है कि कहाँ से आ रहा है डेटा, लेकिन रियल टाइम में आप होंगे तो हो सकता है 10 के जगह 10,000 10 लाख डेटा भी आपको मिले। तो एक डेटा आपको दिया गया है जिसमें बंदे का नाम है, नाम के साथ यहाँ पे पॉलिसी डेट डली हुई है। क्या डली हुई है? पॉलिसी डेट डली हुई है, और यहाँ पे टेन्योर डला हुआ है। मतलब एक पॉलिसी हमने आज ही के दिन, ध्यान देंगे, आज के दिन ही हमने एक पॉलिसी ली है जिसका टेन्योर है कि ये 1 साल 1 महीने और 1 दिन में पूरा हो जाएगा। क्वेश्चन है कि मैच्योरिटी डेट क्या होगा, यानी आज से 1 साल 1 महीने 1 दिन बाद का दिन क्या होगा। सो दैट इज कॉल्ड मैच्योरिटी डेट। तो क्या होगा आशीष? आराम से सोच के, बहुत इजी है ना। यस, फॉर्मूला लगाएंगे जस्ट करें। डेट का। 1 नवंबर 2023 1 नवंबर 2023, यही ना? 31 कर दो सर। हैं? 31 सर उसको सीडी को कर नहीं सकते वो सर फॉर्मूला लग जाएगा, पर हम मेरे से फॉर्मूले वाइज में पूछ रहे हैं, ऐसे जल्दी हम तो बस आंसर पूछ रहे, जैसे मर्जी वैसे बता दो। हमने बोला आ जाओ, आप मेट्रो से आओ, ट्रेन से आओ, पैदल आओ, अच्छा बट मैंने पूछा अभी फिलहाल हमें एक मैच्योरिटी डेट चाहिए। चलिए जस्ट करें, आप बताइए। इज इक्वल टू डेट, डेट, फिर सी, मतलब ये वाला ये- ईयर, फिर मंथ को सेलेक्ट कर लेंगे, फिर डे को सेलेक्ट कर लेंगे। 1 कौन सा ईयर होता है? ईयर तो मैंने सुना 1901 होता है, 2003 होता है, 1 तो कुछ होता है नहीं, तो ऐसा आंसर आएगा। 1901 ईस्वी में चले गए आप। ओहो, अच्छा, अगर कर भी लिया आपने तो पॉलिसी डेट का तो कोई कंसर्न ही नहीं है, तो फिर हमने इसको तो इंक्लूड करा ही नहीं। समझ के करना है, नहीं? अगर कोई मैनुअली सोचता है तो इसको ध्यान में रख के सोचता है कि 2022 है तो 1 साल बाद 2023 होगा, अगर अक्टूबर है तो नवंबर होगा, समझ में आ रहा है, 31 है तो 1 होगा, ये बात समझ में आ रहा है अगर हम मैनुअल सोचते हैं। लेकिन अगर हम फंक्शन लगाते हैं तो हम इसको कैसे इग्नोर कर सकते हैं? बात समझ में आ रही? ठीक है, चलिए फिलहाल दोनों को रहने देते हैं। अब हमारा एक थोड़ा नया क्वेश्चन है, फिर इस पे एनालिसिस में जाएंगे। यहाँ पे आपके पास, मान लो कि मैंने बोला कि आपके पास हजारों या लाखों डेटा है, और क्वेश्चन है कि क्या हम रेंडमली पॉलिसी डेट भी तैयार कर सकते हैं? क्या रेंडमली पॉलिसी डेट तैयार कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ रैंड बिटवीन ओनली। आप जब भी कोई डेट का डेटा बनाएंगे कभी प्रैक्टिस के लिए, तो आपको पहली डेट लिखनी है, वो भी डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, जब भी जितना कोई भी डेट ये हो सकता है, और दूसरी डेट बाद की होनी चाहिए। तो सेकेंड डेट मैं डाल देता हूँ 31 दिसंबर 2021 तक का। मान लो कि मेरे पास एक डेटा आया है जो 1 जनवरी 2015 से 31 दिसंबर 2021 के बीच का डेटा है। जब आप इसको डबल क्लिक करोगे या ड्रैग करोगे तो आपको डेट नहीं आता है। आपको डेट लाने के लिए, देखो ये जनरल है ना, इस जनरल में जाके आपको डेट की फॉर्मेट सेलेक्ट करनी पड़ेगी। अब ये कहीं कहीं पे हैश आता है, इसका मतलब इसकी विड्थ को ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, स्पेस कम पड़ रहा है। लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम है कि अभी लिख रहा है 23 फरवरी 2017, कुछ और लिखा तो 19 हो गया, कुछ और लिखा तो 21 हो गया, ये बार बार चेंज होगा। तो इसको ठीक कैसे करेंगे? याद ही होगा, पेस्ट स्पेशल एज ए वैल्यू। याद आया? रेंडम वैल्यू को जैसे फ्रिज करते हैं वैसे ही रेंडम डेट को भी फ्रिज करते हैं। तो चलो यहाँ पे भी एक चीज़ सीखने को मिला कि हम रैंड बिटवीन के हेल्प से रेंडम डेट भी क्रिएट कर सकते हैं अगर हमें कोई प्रैक्टिस डेटा चाहिए होगा। सोचो जस्ट कि ये प्रैक्टिस डेटा नहीं, रियल डेटा है। आपके पास कुछ लोगों की नेम है और उनकी पॉलिसी डेट है आपके पास, प्लस आपके पास इसका टेन्योर है कि इस बंदे ने कितने महीने, कितने दिन और कितने टाइम के लिए इसने पॉलिसी
ली है, क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग पॉलिसी अलग अलग कंपनी से लेते हैं। अब यही सवाल है कि अगर हम मैनुअल कैलकुलेट करेंगे तो भी प्रॉब्लम, और अगर हम डेट में सिर्फ इन तीनों को इन्वॉल्व करें और इसको छोड़ दें तो इसका तो कोई कनेक्शन ही नहीं रहेगा, तो ये तो गलत पहले से ही है, इसमें तो हो ही नहीं सकता है सही। इस वाले में मैनुअली अगर करने 10 लाख डेटा दे दिया, मान लो LIC का 10 लाख डेटा मिल गया, मान लो LIC आपके क्लाइंट है और उनकी मैच्योरिटी डेट पता करके आपको एक प्रोजेक्ट पूरा करके देना है, तो आपको कितना टाइम लगेगा? अगर 10 लाख डेटा दे दिया तो कम से कम 6 महीने तो लग ही जाएगा, और बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेगा नहीं। 2018 में 9 साल जुड़ेगा तो 9 या 27 तो हो गया, फिर फरवरी के अंदर 6 महीना जुड़ेगा तो 2 6 8 यानी अगस्त हो गया नहीं, फिर 14 में 7 जुड़ेगा तो 21 हो गया, तो 21 अगस्त 2027 नहीं। अब ये अभी तो एक आदमी का मिला, अब सोचो ऐसे 100 नहीं 10 लाख सर साल भर ये नौकरी कर ले, ये सालों भर चलेगा। बस एक काम सुबह आके लॉग इन करोगे और जब तक में कितने लोग तो शहीद भी हो जाएंगे इसमें से नहीं, अपना मैच्योरिटी डेट के इंतजार में कि आप बताओगे कि मैच्योर हो गया नहीं, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ऐसे आंसर करना। तो हमें कुछ नया सोचना पड़ेगा, कुछ नया नहीं सोचना है, ध्यान देंगे। अभी सबसे ज़्यादा क्रिटिकल पॉइंट दिखा रहा हूँ। सो यहाँ पे मैच्योरिटी डेट क्या है? एक डेट ही तो है, मैच्योरिटी डेट एक डेट ही तो है, तो डेट एक फंक्शन लगाएंगे। हमने अभी बेसिक में पढ़ा था ईयर, तो डेट के अंदर लगाएंगे ईयर फंक्शन और इसमें से ईयर निकाल देगा। देखो अंदर अंदर सिर्फ इसके बारे में सोचो, ये क्या करेगा? ईयर वाले पार्ट को निकाल के दे देगा, यानी 2022 दे देगा, और जो मैनुअली आप सोच रहे थे कि एक साल और जोड़ देंगे, तो अब ये पूरा इतना पार्ट हमें ईयर देगा। 2022 प्लस 1 ये 2018 प्लस 9 ऐसे देगा। ईयर वाला पार्ट खत्म हो गया डेट के अंदर। अब फिर मंथ की बारी आती, सेम मंथ कहाँ से रिट्रीव करेगा? यहाँ से, और जितनी मंथ की हमारी ये है वो सेम उसी तरह से डे किसका? इसका, और प्लस E2 हाँ E2। तो E2 देखो सामने नहीं दिख रहा है, तो नीचे आके एरो से भी जा सकते हो या डायरेक्ट टाइप भी कर सकते हो। कुछ लोग को ऐसे सामने नहीं मिलता है तो वो परेशान हो जाता है कि आप क्या करें। तो 2 ऑप्शन है, डायरेक्ट E2 पता है कि आपको एड्रेस पता है कि E2 में हमारी वैल्यू है, तो E2 डाल देंगे। ये रहा आपका, देखा आपने, आपका मैनुअल जो कर रहे थे वो भी गलत हो गया। 2 दिसंबर हम लोग 1 नवंबर बोल रहे थे, तो गड़बड़ तो हो गया ना। तो जब एक इतना सीधा सा सवाल गलत हो गया मैनुअल में, तो सोच लो कि 10 लाख डेटा में कितना गलती होगा मैनुअल करने पर, और कितना टाइम, अगर सही भी लगाओगे तो कितना टाइम लगेगा। बट बस एक के बाद डबल क्लिक करा, सबका आंसर निकल गया। सर डबल क्लिक करना होता है, स्क्रॉल ही ना, स्क्रॉल कर लीजिए आप। नहीं मतलब डबल क्लिक से क्या होता है कि जितना डेटा उतना अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ड्रैग भी कर सकते हैं। अब आपको डबल क्लिक और ड्रैग में फ़र्क बता देता हूँ। अगर हम संडे लिखते हैं और बिल्कुल इधर भी ब्लैंक है इधर भी ब्लैंक है, इस पे डबल क्या 50 क्लिक कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको ड्रैग करना पड़ेगा तभी आएगा। लेकिन अगर आपके बगल में डेटा है ऐसे और यहाँ पे आपका संडे लिखते हो, तो डबल क्लिक का मतलब होता है वहाँ तक वो डेटा फीड हो जाएगा। बात समझ में आया? डबल क्लिक, ये डबल क्लिक तभी चलता है जब उसके कोरस्पॉन्डेंट आगे या पीछे, इमीडिएट आगे पीछे। ऐसा नहीं कि यहाँ पे ये नहीं काम करेगा क्योंकि ये ब्लैंक हो गया, तो यहाँ पे काम कर जाएगा, यहाँ पे काम कर जाएगा अगर यहाँ पे डेटा है। लेकिन ऐसा नहीं कि आगे भी डेटा नहीं है पीछे भी डेटा नहीं है, तो आप डबल क्लिक या 50 क्लिक करते रहोगे तो बोलोगे कि मेरा क्लिक ही खराब है। बट ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे आपका डेटा इसके बगल में लेफ्ट या राइट नहीं है। सिंगल सन पे चलता है। अगर सपोज हमारे 2 सेल हो, 2 सेल पे संडे और मंडे लिखा हुआ है, हाँ, और फिर उसके बगल में डेटा क्या 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 इधर संडे है, ये 1 2 3 वाली लाइन है तो, और ये रहने दो। अच्छा ये हटा दो, संडे मंडे लिख दो, स्टार्टिंग में 2 लिख दें, संडे लिख दें और मंडे लिख दोनों को दें। लेके ट्रैक करना पड़ेगा। नहीं सिंगल सिंगल
सिंगल पे डबल क्लिक, सिंगल डबल पे वर्क नहीं करता है। ठीक है, क्लियर हो गया। डबल क्लिक और ड्रैग का मतलब, ड्रैग जब आप पहली बार कोई डेटा चीज को बना रहे हो, डेटा सेट को। अब देखो यहाँ पे ब्रजेश लिखोगे और डबल क्लिक करोगे तो कुछ होने वाला नहीं है, यहाँ ड्रैग ही करेंगे तभी लिस्ट मिलेगा। लेकिन यहाँ पे अगर मैं ब्रजेश लिखता हूँ, क्योंकि इसके बगल में डेटा है, तो यहाँ तक वो फीड कर देगा इसमें से लाइन जहाँ तक डेटा है। यानी यहाँ पे डायरेक्शन सेट है हमारा कि हमें कहाँ तक जाना है। तो यही तो हो रहा है कि हमें पता है इस केस में कि हमारा डेटा कहाँ तक है, तो यहाँ तक है। तो जब आप इस पर ड्रैग करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ये भी नहीं पता कि कितना ड्रैग करना पड़ेगा, तो क्यों ना हम डबल क्लिक करें। क्लियर हुआ, समझ में आया? तो मैच्योरिटी डेट निकल के आ गया। सबसे पहले ये बताइए कि ये बात समझ में आई या नहीं आई? आई, ये अभी धीरे धीरे समझ में आएगा ना कि कब क्या यूज करना है। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि एग्जैक्टली, बिल्कुल। डेटा तो सबका डिफरेंट होगा ना, सिनेरियो अलग होगा, डेटा अलग होगा, फॉर्मूले देखना पड़ेगा कि कब। लेकिन ये जो बेसिक पे जो काम करेगा उसको एडवांस खूब आराम से समझ में आएगा। डेट का भी ये concept जो है। बेसिक को इग्नोर करेगा उसी को दिक्कत होगा। जिसने इसको इग्नोर किया, अगर सर डे से तो डे निकल जाता है, मंथ से मंथ निकल जाता है, ईयर से ईयर निकल जाता है, बेसिक को इग्नोर कर दिया, यहाँ क्वेश्चन पूछा बस, क्योंकि यहाँ तो वही तो कर रहे हैं। बात समझ में आई लॉजिक, कि बिना बेसिक का एडवांस कुछ होता ही नहीं। इसीलिए आपको बेसिक पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि एडवांस कुछ होता ही नहीं है। एडवांस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिक। जी बताइए। सर सपोज एक एम्प्लॉई ने ज्वाइन किया, एक डेट दी, ठीक है, ईयर मंथ डे हमें दिया है, फिर भी ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ना हम कि उसको कितने साल हो गए। आते नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा वही है। आशीष आपसे है लेकिन क्वेश्चन, कोई ऐसी इंडस्ट्री का नाम बताएं जो लगता है आज आपको इस फॉर्मूला के बिना, या तो वो बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद करेगा इस फॉर्मूला के बिना, या अगर ये फॉर्मूला आता है तो कंपनी और अपना बहुत सारा टाइम बचा सकता है। कोई एक इंडस्ट्री का नाम, कंपनी का नाम नहीं पूछ रहा हूँ, एयरटेल है, वोडाफोन, एक इंडस्ट्री का नाम बोल रहा हूँ। हेल्थ केयर इंडस्ट्री, ठीक है, हेल्थ केयर इंडस्ट्री, SCI। हेल्थ केयर इंडस्ट्री में कोई एक आध नाम, कंपनी और ये TCS कैसे काम करेगा? यस ठीक है, कैसे काम करेगा? हेल्थ केयर इंडस्ट्री में इसकी क्या यूजेस होगी? इसके सर पेशेंट कब विजिट पे आता है, कब विजिट से जाता है, Exactly. इस समय उसने कौन सी सर्विसेज दी, उसका ठीक है। डेट और एक बंदा जो एक हॉस्पिटल में एडमिट होता है और वहाँ उसको 7 डेज के लिए एडमिट रहना पड़ता है, तो किस दिन डिस्चार्ज होगा? तो दिस इज कॉल्ड डिस्चार्ज डेट। देखो हेडिंग बदल जाएगा, कॉन्सेप्ट तो वही है ना। सर अभी ईयर मंथ छोड़ भी सकते हैं, अगर दिया कुछ नहीं नहीं, है सपोज, हाँ, सिर्फ दिन दिए, कुछ नहीं दिया है तो सेम टू सेम अगर डेज दे दिया तो उतना डेज सिर्फ जोड़ेगा। और सर अगर सपोज करो कि मतलब एक एम्प्लॉई है जिसने आज ज्वाइन किया, आज ठीक ज्वाइन है? किया, और मुझे सिर्फ ये पता करना है कि उसे अभी यहाँ इस ऑर्गेनाइजेशन में कितना टाइम हो गया, मतलब उनको ईयर आते पूरा डेट एंड टाइम फंक्शन पड़ेगा। आप थोड़ा आगे आगे जा रहे हो, वो सर कह रहे बताऊंगा मैं, थोड़ा आगे आगे जा रहे हो। पहले हम यहीं पे सोचे, पहले जो क्वेश्चन सामने है उसके, एक इंडस्ट्री हेल्थ केयर इंडस्ट्री है, एक इंडस्ट्री के बारे में राहुल रोहित ना राहुल रोहित जी आप बताएं कोई एक इंडस्ट्री का नाम जहाँ पे लगता है कि ये फॉर्मूले यूज होना चाहिए या होता होगा। कोई इंडस्ट्री ही नहीं है आपके हिसाब से? होटल इंडस्ट्री कैसे? सर कब विजिट करा, कब एग्जैक्टली कोई भी होटल इंडस्ट्री होगी तो आप इन डेट और आउट डेट के लिए बुक करते हो, 1 दिन 2 दिन 10 दिन महीने दिन, जिंदगी भी होटल में ही बितानी है, उस तरह से एक डेट फिक्स आज भी ऐड हो जाते हैं, हैं? आज मिनट, हाँ उस पे बात है। फिलहाल होटल इंडस्ट्री भी है एक जहाँ पे इसका यूज हो सकता है, एक इंडस्ट्री। और फूड इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री में कैसे यूज होता होगा? सर जैसे मतलब कोई कस्टमर आया, हम्म, ठीक है, हम्म, उसने मतलब वो कितना फ्रीक्वेंटली हमारे पास विजिट कर रहा है, अच्छा। वो भी हम निकालते हैं एनालिसिस में। फूड के जगह पे फूड मैन्युफैक्चरिंग एजेंसी, और मैन्युफैक्चरिंग डाल दो तो फूड क्या
लैपटॉप इंडस्ट्री, मोबाइल इंडस्ट्री सब आ जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग अगर बोल दें, अगर किसी मेडिसिन को आज बनाया गया जो 2 साल 1 महीने और 7 दिन में एक्सपायर कर जाएगा, तो दिस इज कॉल्ड एक्सपायरी डेट। एक फूड जो बना है खाने पीने का चीज़, उसमें बोलता है बेस्ट यूजेस बिफोर 24 आवर्स, यानी 2 दिन हो गया या 1 दिन हो गया, 48 घंटे हो गया, 72 घंटे होता है। बैटरी खरीद के लाते हो तो बोलता है कि 36 महीने की वारंटी है। सर बैंक ये देखो तो सही, 36 महीने की वारंटी कब पूरी हो जाएगी, 24 महीने की वारंटी कब पूरी हो जाएगी। रियल एस्टेट में कैसे काम करेगा ये? आप अगर कोई बुक करते हो आज के डेट में और वो बोला कि हम आपको हैंड ओवर कर देंगे आपका फ्लैट, मान लो कि 3 महीने में, तो 3 महीने कब पूरा हो जाएगा? या बोला 100 महीने में आपको देंगे हम बना के, तो 100 महीने कब पूरा हो जाएगा? 10 दिन या 10 महीने कब पूरा हो जाएगा? इसमें से कोई भी चीज़ें डालेंगे उसके हिसाब से डेट कैलकुलेट हो जाती है और आपके सामने आंसर आ जाता है। एक और इंडस्ट्री, एजुकेशन, वेरी गुड, एजुकेशन इंडस्ट्री को कैसे आप भूल सकते हो? दुनिया के कोई भी कोर्स करोगे तो उसकी कोई ड्यूरेशन होती है। मैंने बोला कि भाई एक्सेल हम आपको 40 दिन में कंप्लीट करवा देंगे, तो 40 दिन कब पूरा हो जाएगा आज से? किसी ने बोला कि ये कोर्स 60 दिन का है, तो 60 दिन कब पूरा हो जाएगा? मैंने बोला 100 डेज का ये प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम कब खत्म हो जाएगा? यानी एजुकेशन कोई भी है, बीएड कर रहे हो 2 साल 3 महीने और 15 दिन में ये बीएड का कोर्स खत्म होगा, तो कब बीएड कर लोगे? बी फार्मा करना है 4 साल 1 महीने 13 दिन में। सो क्या होगा आपका लास्ट डेट? नहीं, एजुकेशन इंडस्ट्री। एक और इंडस्ट्री का नाम बोलिए। बैंक सबसे ज़्यादा यूज बैंकिंग में भी होता है। आपने एक कुछ 10 लाख रुपए आपने 1 साल 5 महीने और 15 दिन के लिए जमा कर दिया, तो किस दिन आपकी मैच्योरिटी, वो भी मैच्योरिटी डेट ही होती है, आरडी वगैरह जो होता है, राइट? इस तरीके से आईटी में क्या कौन सी चीज कितने टाइम में मैन्युफैक्चर करके मैन्युफैक्चरिंग एजेंसी में आई है। एक होता है जो एचआर, एक डिपार्टमेंट है बट हर एक इंडस्ट्री में कॉमन है, जो आप बोल रहे थे। एचआर का जो डिपार्टमेंट होता है वो सरकारी, प्राइवेट, छोटे मोटे हर, अब कोई बंदा जो ज्वाइन किया है, परमानेंट बोला गया है कि आज आप ज्वाइन करो तो आपको हम 10 साल 10 महीने और 10 दिन तक नहीं हटाएंगे। किस दिन हटाएंगे? इस दिन आपको आउट कर देंगे हम, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे आपको ले रहे हैं। किसी ने बोला कि सिर्फ हम एक प्रोजेक्ट के लिए आपको 90 दिन के लिए हायर कर रहे हैं, तो 90 दिन कब पूरा हो जाएगा? नहीं, जो सरकारी जॉब वाले लोग होते हैं उनको 33 साल का जॉब होता है, तो 33 साल कब पूरा हो जाएगा आज से? तो जिसकी एज हाई एज में ज्वाइन हुई उसको हो सकता है कि 25 साल 1 महीने और 13 दिन में रिटायरमेंट लेना पड़ेगा, तो रिटायरमेंट की डेट क्या होगी? मतलब अब मैं कंक्लूजन पे आ जाऊं कि दुनिया की कोई ऐसी इंडस्ट्री है ही नहीं जो इस फॉर्मूले के बिना इंडस्ट्री में सरवाइव करे, और फिर भी सरवाइव कर रहे हो, इसका मतलब आप अपना और इंडस्ट्री दोनों का टाइम आप कितना वेस्ट करते होंगे, इसका अंदाज़ा आप हाइपोथेटिकल तरीके से ले सकते हो। जब एक कैलकुलेशन में हमें 2-4 मिनट लग जाता है, तो 10 कैलकुलेशन का मतलब सोचो कि कितना टाइम खराब करेगा ये बंदा, एक इंडस्ट्री का, एक कंपनी का। सो दैट इज वाई दिस इज अ फॉर्मूला। देखो ये फॉर्मूला है क्योंकि दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस। इसमें 1 2 3 4 फंक्शन ऐड हुए हैं, तब जाके एक फॉर्मूला क्रिएट हुआ, और ये फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला है जो हर एक इंडस्ट्री में काम आता है। एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है जिसको आप बोल रहे हो, नहीं, रोज हर महीने रिचार्ज करवाते हो 28 दिन का, अगर महीने वाला जिसका आदत है। किसी की आदत होती है 84 दिन का, एक ही बार 3 महीने का करवा लिया। किसी आजकल 365 दिन वाला प्लान भी है, 365 दिन का करवा लो। तो टेलीकॉम इंडस्ट्री में भी इसका यूज हो सकता है कि एक्चुअली 28 दिन कब पूरा हो जाएगा, 56 दिन कब पूरा हो जाएगा, 84 दिन कब पूरा हो जाएगा। ये थोड़ा कॉमन टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर रिचार्ज वाला पैकेज है अवेलेबल, नहीं? तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि कितना इम्पोर्टेंट फंक्शन है, और इसका मतलब है कि इस फंक्शन को सीखने का मतलब है कि आप इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा
टाइम तक वो कर सकते हैं। आपका स्क्रीन जो लॉक होता है ना, इसमें आप वहाँ पे जाके ना सेटिंग में जाके चेंज कर दीजिए मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट का, क्योंकि हर एक, हाँ, ये जो है ना आपका कुछ सेकेंड में ही लॉक होता है ना, तो आप उसको कर दीजिए जैसे 10 मिनट या 15 मिनट का कर लीजिए, क्योंकि हर 2 मिनट में डालना पड़ता है ना पासवर्ड। आप ऐसे कर सकते हैं। क्लियर हुआ सबको? रोहित कुछ पल्ले बैठा? आप कहाँ पे यूज करेंगे इस फॉर्मूले को? आप कहाँ पे यूज करेंगे? आपके लिए इतनी सारी इंडस्ट्री मैंने खोल दिया है, बताइए। इसके अलावा कोई है जहाँ पे आप चाहेंगे कि यूज हो? नहीं नहीं, एजुकेशन में हो जाएगा, ये सारे में हो जाएगा। मतलब ऑलमोस्ट सारी इंडस्ट्री को चाहिए ये फॉर्मूले। अभी तक आप तो फंक्शन की बात कर रहे थे, अब ये देखो एक डेट नाम का फंक्शन अपने अंदर में ये 3 को ऐड किया तो ये कितना बड़ा फॉर्मूला बन के आ गया। मतलब आपको डेट से रिलेटेड लगभग ऑलमोस्ट हर एक कंपनी में ये फॉर्मूले चाहिए। इसको बोलते हैं इम्प्लीमेंटेशन। अब कल मैं पूछूं तो ये नहीं बोलना कि सर मेरे को डे, मंथ, ईयर और डेट आती है, क्या आपको इस तरीके से फॉर्मूले लगाना आता है? ये चीज़ें आप टाइप कर सकते हो बिना हेल्प का, बिना देखे हुए, अपने लॉजिक से। लॉजिक क्या बोलता है? लॉजिक बोलता है ईयर उठाओ यहाँ से, उसमें ईयर डालो, मंथ उठाओ यहाँ से, मंथ डालो। इसको बोलते हैं लॉजिक। तो आपको लॉजिकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, और लॉजिकली स्ट्रॉन्ग होने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो जितना टाइम में आपने 10 फंक्शन पढ़े, ये एक ही फंक्शन, एक ही फॉर्मूला बनाने में देखा आपने कि ये कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया ये डेट। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। एक ऐसा ही फंक्शन है, हालांकि ये फॉर्मूला नहीं है, फंक्शन है, जिसका नाम है डेटेड इफ। डेटेड इफ, डेटेड इफ बड़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ आइडिया है अंजलि? डेट का ही फॉर्मूला है। अच्छा, बड़ा अच्छा आंसर दिया। ये सबसे सटीक गलत हो ही नहीं सकता कि डेट ही का है, सही डेट से ही रिलेटेड है, नहीं? इसका फॉर्मूला लगेगा। देखिए डेटेड इफ, डेटेड इफ एक डेट से रिलेटेड फंक्शन है, और सबसे डेट एंड टाइम के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, उससे भी ज़्यादा जो आप पढ़े हो। अब बोलोगे वो कैसे? क्योंकि जब आप डेट लगा रहे थे ना तो सिंटेक्स दे रहा था कि ईयर चाहिए, मंथ चाहिए, और इसको जब लगाओगे ना तो कुछ देगा ही नहीं, यानी यहाँ याद रखने के अलावा कोई चारा नहीं। बात समझ रहे हैं? यानी कि आपके माइंड को इतना ज़्यादा एक्टिव रखना पड़ेगा कि एक्चुअली डेटेड इफ में क्या क्या होता है। तो चलिए मैं सिंटेक्स लिख रहा हूँ। इसमें होता है स्टार्ट डेट, कॉमा, एंड डेट और कॉमा फॉर्मेट। ये 3 चीज़ें होती हैं। अब लॉजिकली तो आपको समझ में ही आ गया कि यहाँ पे 2 डेट के बारे में चर्चा होगा। एक डेट ऑफ बर्थ लेते हैं मान लो, और एक डेट ऑफ टुडे ले लेते हैं। सो टुडे के लिए तो हमारे पास फंक्शन है, तो बार बार यूज करेंगे तो वो याद में भी रहेगा और यूज में भी रहेगा। डेट ऑफ बर्थ में सपोज हमने कोई एक डेट ले ली है, जैसे 22 ऑफ अक्टूबर 1995, राइट? यही था ना? 6 मैं सही दे रहा हूँ। ये था आपका डेट ऑफ बर्थ। ओके, सो हमें 2 डेट मिल गया। अच्छा, इन दोनों में से स्टार्ट डेट कौन सा होगा अगर ये 2 डेट है तो? 96। ऑब्वियसली जब इन्होंने पैदा लिया वो स्टार्टिंग डेट था, और आज इनका आखिरी डेट है। आज की डेट आखिरी है तो इनका विकेट अभी गिरा नहीं है। अगर कोई डेट आज का नहीं होता तो विकेट, अब महात्मा गांधी का निकालोगे तो उनका तो विकेट गिर गया ना। समझ रहे हो ना विकेट गिरना मतलब? हाँ। अच्छा, कोई जरूरी नहीं है कि हम डेट ऑफ बर्थ से पहले एक कैलकुलेशन करते हैं फिर देखते हैं कि कहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब इसमें एक तीसरा पार्ट भी है जो भी, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। फॉर्मेट, इसमें 5 फॉर्मेट होते हैं।
एक को डी बोलते हैं, एक को एम बोलते हैं, एक को वाई बोलते हैं, एक को वाई एम बोलते हैं और एक को एम डी बोलते हैं। यस, एम डी मोहम्मद डेटेड इफ नहीं। आइए, अगर मेरे को सिर्फ ये पता करना हो कि ये आज कितने दिन के हैं, डेटेड इफ मतलब नॉट इफ, डेटेड इफ मतलब डेट डिफरेंस, समझे? डेटेड इफ का मतलब क्या होता है? डेट डिफरेंस। टू फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू डेट इन द फॉर्म ऑफ डे, मंथ, ईयर, ईयर मंथ और मंथ डे। देखते हैं कि आज हमारे साहब कितने बड़े हो गए, नहीं, जिंदगी की कितने बेहतरीन दिन गुजार दिए। DATED डेटेड इफ, स्टार्ट डेट में सेलेक्ट कर लिया, कुछ बता तो है नहीं रहा, इसको याद रखना बहुत जरूरी होगा। एंड डेट एंड देन फॉर्मेट। सो आज आप अपने ज़िंदगी के बेहतरीन 9505 डेज निकाल दिए। और आगे बढ़ते हैं। अगर मैं पूछूं ये बच्चा कितने महीने का है, नहीं बोलता 3 महीने का है, 4 महीने का, 6 महीने का, लेकिन ये बड़ा आदमी कितने महीने का है, तो कैसे निकालेंगे? डेटेड इफ, स्टार्ट डेट, कॉमा एंड डेट और कॉमा एम फॉर मंथ। आज आपने अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन 312 महीने निकाल चुके हो। और आइए अब आते हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, डे, ईयर। डेटेड इफ, स्टार्ट डेट, कॉमा एंड डेट और कॉमा वाई। तो आज आप 26 साल कंप्लीट कर चुके हो। लेकिन क्या आप 26 साल के हो? नहीं, 26 साल कुछ महीना कुछ दिन, तो वो जो कुछ है वही है रिमेनिंग वाला मंथ और रिमेनिंग वाला डे। आइए, डेटेड इफ, स्टार्ट डेट, कॉमा एंड डेट और कॉमा फॉर्मेट। अभी इन्होंने 26 साल ही पूरा किया, अभी 1 महीने, 26 साल 1 महीने नहीं हुआ, 26 साल कुछ दिन ही हुआ है। डेटेड इफ, स्टार्ट डेट, कॉमा एंड डेट और कॉमा एमडी। तो अब हो गया कि 26 साल 9 दिन के हैं। लेकिन यहीं पे मैं जस्ट करण का निकालता हूँ, देखा, याद कर लिया मैंने आपका। क्या है? 30 जुलाई 38 ऑफ जुलाई 1991। इन्होंने जिंदगी के बेहतरीन 11,416 दिन, लगता है बड़ी हो गई नहीं? बड़ी हो गई, 10,000 भी नहीं, 11,000 क्रॉस कर गई। जिंदगी के देखो 375 महीने निकाल दिए इन्होंने। ईयर वाइज बात करें तो 31 साल की हैं ये, बट अगर रियल बात करें तो 31 साल 3 महीने 1 दिन की। आपने अपना पहला जॉब कब स्टार्ट किया था? 2016 डेट क्या था? पहली चीजें सब चीज लोगों को याद 15 है। जून 15 जून। 15 जून या 16 जून। अच्छा चलो 15 ही मानते हैं। 15 जून 2016 में अपने करियर को स्टार्ट किया था। आज इंडस्ट्री में आपको 6 साल 4 महीने 16 दिन हो गया आपके प्रोफेशनल करियर में। यू कैन से, एकदम बोलो, कोई इंटरव्यू पूछता है तो आज मेरे को 6 साल 4 महीने 16 दिन हो गए, इतने दिन का एक्सपीरियंस, क्या बात है। लोग बोलता है 6 साढ़े 6 साल का एक्सपीरियंस, आप तो एकदम डे और घंटे मिनट सेकेंड भी जोड़ के बता सकते हो। यानी कि यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है कि हम डेट ऑफ बर्थ ही डालें, डेट ऑफ ज्वाइनिंग से हम पता कर सकते हैं बंदा को कितना एक्सपीरियंस है। कोई दवा बना है तो ये मेडिसिन कितनी पुरानी है, घर बना है तो ये घर कितना पुराना है, आदमी कितना पुराना है। नहीं, सर ये वाईएम और एमडी को दोबारा बता दो मुझे। रिमेनिंग 6 साल 4 महीने 16 दिन। हाँ ठीक है ना, मतलब आपने 31 तो पूरा कर लिया था 30 जुलाई को, बट 31 के बाद जो 3 महीने निकले हैं और उसके बाद आज 31 है तो 1 दिन भी तो निकल गया, तो 31 साल 3 महीने 1 दिन। नहीं, और आपकी मोहतरमा बताइए क्या है डेट ऑफ बर्थ? 19th ऑफ जुलाई 2001 में। ओके, ये लड़की आज 21 साल 3 महीने 12 दिन। सरकारी तौर पे आप मैच्योर हो चुके हैं। अच्छा 18 है, अच्छा
नहीं, दिल्ली में तो मैं बोलता हूँ मैं तो अभी सिर्फ 33 की हुई हूँ नहीं समझे, थोड़ा दिल्ली में एज कम पता चलता है, और गांव में तो 18 साल में बवाल हो जाता है, नहीं कि भाई 18 की होगी अभी तक शादी नहीं हुई है, समाज वाले तो जीना हराम कर देते हैं बच्चों का। तो इस मामले में हमारा दिल्ली अच्छा है, केजरीवाल जिंदाबाद। नहीं, चलिए समझ में आया कुछ? हमारे यहाँ एक अभी काउंसलर आई थी, अनमैरिड थी, तो 37 ईयर की थी, तो मैंने बोला कि आप अभी भी अनमैरिड? सर नो, आई एम जस्ट ओनली 37 सर, आई एम नॉट इन हरी। मतलब क्या विचार है, सलमान खान का भी रिकॉर्ड तोड़ने का विचार है क्या? सो होता है, मतलब प्लान कर रखो तो कर लो, 30-35 ठीक है, इससे भी ऊपर जाऊंगा ठीक नहीं है। बाकी ये तो अपना कॉल है, मेरा क्या इंटेंशन क्या क्या रोहित? मतलब आपने तो बिल्कुल टिपिकल दिल्ली वाले जैसी बात कर दी। हाँ। बता भी दिया, और मुझे क्या मतलब है यार, जैसे तुम्हें करो। हाँ, इसलिए कि किसी के ऊपर आप प्रेशर नहीं बना सकते हो इंडिपेंडेंट भारत के अंदर, नहीं, सिर्फ इंडिपेंडेंट बता दो खाली कि हम चाहते क्या है ठीक है, सो बोल भी दो, नहीं भी बोलो, इसमें दोनों बात समझने वाले समझ जाएंगे। हाँ 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 एग्जैक्टली। सो डेटेड इफ समझ में आया, यानी कि किसी भी फर्स्ट डेट और सेकेंड डेट के बीच में डिफरेंस निकालने के लिए एक बेहतरीन फंक्शन है आपके पास, ठीक है। अब आती है बारी, 3 फंक्शन है जो इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा यूज होता है। एक और है, काफ़ी यंग है हमारे बीच, अनुप्रिया। अनुप्रिया आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? अनुप्रिया, अनुप्रिया आपकी तो डेट ऑफ बर्थ ही नहीं पहुंच पा रही है हमारे तक, इतना नेटवर्क खराब है। मैसेज में लिख दो, मैसेज में लिख दो, आपका आवाज़ नहीं पहुंच पा रहा है, इसीलिए कोशिश करेंगे कि ऑफलाइन क्लास ले जिनके यहाँ नेटवर्क इशू रहता है, नहीं तो इंतज़ार करते करते डेट ऑफ बर्थ बदल जाएगा। हाँ, 12/5/2001 ये भी आपके कंपटीशन में है, 12/5/2001। क्या बात है, 21 साल 5 महीने 19 दिन, जिंदगी के 21 साल इन्होंने कंप्लीट कर लिया, उसके बाद 5 ईयर एंड 19 डेज, नहीं, और पीछे लास्ट में कौन सा है, पीछे साइड में उस साइड, अच्छा आ गए आप, सब ठीक, मिल लीजिएगा क्लास के बाद है। तो इस तरीके से मतलब आप किसी भी तरह के कैलकुलेशंस वगैरह को आप कर सकते हैं, 2 डेट के बीच में डिफरेंस निकाल सकते हैं, कोई प्रोजेक्ट कितना पुराना है, कोई घर कितना पुराना है, मेडिसिन कितनी पुरानी है, कोई प्रोडक्ट जो हमने मैन्युफैक्चरिंग करा है वो कितना पुराना है, किसी का जॉब कितना पुराना है। मतलब आप सोच रहे हो कि कहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हो, ये सोचो कि कहाँ से कनेक्ट नहीं कर सकते हो। अब जो मैं 3 क्या चीज़, ओहो लड़की, मेरी शादी मैंने तो अर्ली कर लिया, इसलिए चाहता हूँ आप लोगों का भी जल्दी हो जाए। मैंने बहुत जल्दी शादी करी, 9 दिसंबर 2012 को शादी कर ली थी, उस हिसाब से 9 साल 10 महीने 12 दिन, इस आने वाले दिसंबर में मैं 10वां सालगिरह मना रहा हूँगा। बहुत अर्ली किया शादी, एकदम परफेक्ट टाइम, समझ में आया? डेट ऑफ बर्थ भी डाल, अरे लिखो यहाँ पे 22 जून 1984। ठीक, खुश? सही तो करिए आपने, जल्दी कर, हाँ मतलब सही तो है, तो जल्दी ही है। आजकल तो लोग 37 में बोलते हैं, आई एम ओनली 37। सलमान खान बोलता है अभी जल्दीबाजी क्या, अभी तो मैं 60 का हुआ नहीं। होगी, हाँ? छोड़ दो। कर भी लिया होगा मेरे समझ से, हम बीच बीच में आते रहते हैं मीम्स, और उसका वो मैसेज कभी बोलता है कि ये सोनाली उसके साथ,
कोई कुछ बोल रहे हैं क्या ऑनलाइन में? भाई ऑनलाइन वाले का बात ही नहीं समझ में आता है। लिस्ट ऑफ द आप मेरे से बात करो, किसी और से बोलो आदित्य। बाप रे, अंग्रेजी खाली बोल रहा है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा। चलो म्यूट कर देते हैं इनको। नो सर चलो ठीक है, समझ में आया? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि चीजों को आप रियल टाइम से जोड़ के पढ़ोगे ना, तो उस चीज की इम्प्लीमेंटेशन आप कर पाएंगे बहुत इजीली। सर आपने 84 लिखा है, उधर लिखा 4 डिजिट में ईयर, तो 2 डिजिट में भी ईयर लिखा नहीं 2 डिजिट में ईयर होता है नहीं। क्योंकि आपने 84 लिखा है ना, वहाँ पे 90 डिजिट नहीं 90 रहती। अच्छा वो हटा के बॉक्स वो जैसे एंटर करा ना, तो वो चीज़ें हिडन हो गई हैं, ऐसे दिखने लगा। ठीक है, अच्छा आइए 3 फंक्शन और हम लोग पढ़ते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है डेट एंड टाइम के अंदर, और इसका यूज HR वाले, फिनांस वाले, एडमिन वाले तो करते ही करते हैं, आपके भी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है नॉर्मली। इसमें हम लोग पता करते हैं नंबर ऑफ वर्किंग डेज का कैलकुलेशन। क्या चीज़ का कैलकुलेशन करेंगे? नंबर ऑफ वर्किंग डेज का कैलकुलेशन करेंगे। अंजलि कुछ हिंट देंगे कि क्या है इसमें? पढ़े हो ना, हाँ तो बोलो। वर्किंग डेज निकालते हैं इसमें, अच्छा, कौन से फंक्शन से? डेज डेज से, वेरी गुड। और नेटवर्क डेज, हाँ ठीक है, गुड, और एक नेटवर्क डेज इंटरनेशनल। वेरी गुड। देखिए धक्के मुक्के दे के भी इन्होंने सही आंसर दिया है कि अगर आपको कभी नंबर ऑफ वर्किंग डेज का कैलकुलेशन करना पड़े, अगर आप एनालिस्ट हो, तो कोई जरूरी नहीं कि आप HR में होंगे तभी, एनालिस्ट हो तभी पर ये चीज़ें करके देना होगा आपको अपने डिपार्टमेंट वाले को। सो जब हम नंबर ऑफ वर्किंग डेज के बारे में सोचते हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी आपको 2 डेट की जरूरत पड़ेगी, एक डेट ऑफ ज्वाइनिंग और एक लास्ट डेट ऑफ वर्किंग। तो अगर आज भी आप काम कर रहे हो, मान लो कि आपने 16 मई 2016 को आपने ज्वाइन किया था किसी कंपनी को, और नज़दीक कर लेते हैं 2021 कर लेते हैं। आपने 16 मई 2021 को कोई कंपनी ज्वाइन करते हो, और आज कैलकुलेशन करने बैठे हो कि आज आपको कंपनी के अंदर कितना दिन हो गया है ज्वाइन किए हुए। तो ज्वाइनिंग डेट निकालने के लिए तो बहुत आसान है कि कितने दिन हो गए, वो तो डेटेड इफ से निकल जाएगा। लेकिन अगर हमें ये पता करना होगा कि कितना दिन आपने एक्चुअली काम किया है, तो मायने रखता है, तब इम्पोर्टेंस होगा कि आपके यहाँ ऑफ कितना दिन है। नहीं, कुछ ऐसे भी डिपार्टमेंट हैं जहाँ पे कोई भी ऑफ नहीं होता है। हाँ? जितनी भी इमरजेंसी डिपार्टमेंट होती है, हॉस्पिटल्स है, फायर है, गली कुची वाले, किराने वाले दुकान है, मेरे जैसे ट्रेनर्स हैं, इन लोगों का कहाँ ऑफ रहता है? कोई ऑफ नहीं है। ऑफिशियली 3 कैटेगरी के लोग होते हैं। एक होता है जिसको कि सप्ताह में ऑफिशियली कोई ऑफ नहीं होता है, कभी आप बीमार पड़ गए, शादी में चलना है तो 10 दिन की छुट्टी लगा दो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट आपको ऑफिशियली ऐसा नहीं कि आप संडे ऑफ मिलेगा। जैसे पुलिस वाले की कोई ऑफ नहीं होती है ऑफिशियली, वो लोग आपस में वो करते हैं लाइक रोटेशन, मतलब फिक्स ऑफ नहीं है, और वो उसको ऑफ बोलते ही नहीं है। इमरजेंसी सर्विस में आपको हमेशा रहना ही होता है। अच्छा, दूसरा है जो सबसे पॉपुलर है, जिसके लिए माइक्रोसॉफ्ट ने एक फंक्शन बनाया, जिसका सैटरडे और संडे फिक्स ऑफ, फिक्स्ड वाले फिक्स्ड ऑफ है। और एक होता है जिनका ऑफ जो होता है कस्टमाइज्ड होता है। नहीं, रोटेशनल नहीं बोलते, कस्टमाइज बताते हैं क्या होता है कस्टमाइज्ड। सो यहाँ पे 3 कंडीशन आया कि अगर मान लो कि आपने 16 मई 2021 को ज्वाइन किया और आपकी कोई छुट्टी नहीं होती है, जैसे गार्ड की नौकरी में, जैसे आपने बोला ना बड़ी आश्चर्य से, गार्ड की नौकरी में कोई भी वीक ऑफ नहीं होता, पता है कि नहीं? सर होता है रोटेशनल।
अरे आप अपने यहाँ घर में अगर गार्ड रखते हो, हाँ सर देते हैं उसको देते हैं छुट्टी, कि- वो काम ही नहीं करते, आपको अब सर हल्के में आज ले तो लो। पूरी इंडस्ट्री है, पूरी इंडिया में भी ऐसे नहीं जो क्या बात करते हैं? फॉर्च्यूनर अपनी खुद की है, वो लोग डेली बैठते हैं, हाँ। उनमें आप कह सकते हो। हाँ नहीं, ऐसे ऐसे बहुत लोग हैं, ऐसे 70% इंडिया में 70% लोग ऐसे ही हैं जो कोई ऑफ ही नहीं लेते हैं। एक दो नहीं, 70% लोग हैं, आप जाके रिसर्च कीजिए। जो आपको एक डिपार्टमेंट और एक तरह के लोग नहीं मिल रहे हैं, उसमें से 70% लोग इंडिया में ऐसे ही हैं जो एक भी ऑफ नहीं लेते हैं। मजदूर बेचारे को काम नहीं मिलता है, तब नहीं तो वो बोलता है कि आज की वही हो गया ना, डेली वेजेस वाले सारे हो गए। तो ऐसे लोगों को तो सपोज कि आपने 16 में, ऐसे तो हमने नहीं सुना है कि सर 6 दिन मैं आपके गेट पे वो बंदूक लेके खड़ा रहूँगा, 7वां दिन आपको खुद करना पड़ेगा। गार्ड की नौकरी तो हमने नहीं देखा कि किसी को छुट्टी मिलती है, नहीं मिलती है। आपके पास 2 गार्ड हैं तो आप ऑप्शनल दे सकते हो रोटेशन बेस पे। अगर एक गार्ड है ना, तो हमें नहीं लगता है कि आपको एक दिन भी छुट्टी मिलती है गार्ड की नौकरी में। देखिए यहाँ पे आती है डेज, यहीं पे एक्सिस बैंक पे गार्ड है, वहां से पूछिएगा कितना दिन भाई वीक में ऑफ है, 2 दिन या 3 दिन, अपने आप बता देगा कि महीने में भी एक नहीं है ऑफ। डे तो वीक तो छोड़ दो आप। ऐसे लोगों के लिए एक फंक्शन है डेज। डेज में होता है एंड डेट कॉमा स्टार्ट डेट। देखिए सब कुछ दिया हुआ है, बस आपको यहाँ पे अभी बना रहे हो आप क्या कुछ रिपोर्ट, सर वो मुझे भी इसमें- ये रहा क्या हमने कर दिया, यहाँ पे परसेंटेज डाल दी, इस यहाँ पे डेट होना चाहिए। देख सर हमें चेंज करना ही पड़ेगा जनरल में, ताकि जैसा नहीं, वो गलती से हमने डाल दिया था इसलिए। आज 533 दिन हो गया कंपनी में इसको ज्वाइन किया हुआ है और इतना दिन वर्किंग भी है। अच्छा, इन सब के लिए एक कॉमन चीज है कि नंबर ऑफ डेट ऑफ ज्वाइनिंग या नंबर ऑफ डेज ऑफ एसोसिएशन। आप कितने दिन से कंपनी से एसोसिएटेड है, छुट्टी नहीं है लेकिन एसोसिएटेड तो इतने ही दिन से है, ये तो कॉमन है सबके लिए। अब आती है कि जिनको सैटरडे संडे फिक्स ऑफ है, उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट ने स्पेशली नेटवर्क डेज नाम का एक फंक्शन दिया है, जिसमें आपको स्टार्ट डेट देना है, एंड डेट देना है, हॉलीडे नहीं देना है। हॉलीडे ऑप्शनल होता है, यानी कि कोई आपने छुट्टी लगाई है सैटरडे संडे के अलावा, तो जैसे आपकी फेस्टिव ऑफ होती है 12 साल में, CL लेते हो, PL लेते हो, ये सब जो लेते हो वो सब, तो वो फिक्स नहीं होता, इसीलिए इसको ऑप्शनल माना गया। तो मेन पार्ट क्या होता है आपका, डेट ऑफ ज्वाइनिंग एंड लास्ट डेट ऑफ वर्किंग। देखिए आप इसी से अंदाजा लग जाएगा कि एक कंपनी में सेम ही डे एक गार्ड की नौकरी जो कर रहा है उसको 533 दिन काम करना पड़ेगा, और एक जिनको मैनेजर लेवल पे गया है उनको सिर्फ 381 डेज काम करना पड़ेगा। एक तीसरा कैटेगरी होता है जो संडे ऑफ वाले होते हैं, बड़ा कॉमन है, बट यहाँ पे संडे नहीं 14-15 ऑप्शन है आपको चूज करने का, इसलिए बोलते हैं कस्टमाइज। सो नेटवर्क डेज इंटरनेशनल यहाँ से लेंगे, स्टार्ट डेट लेंगे, एंड डेट लेंगे, और फिर यहाँ पे होती है हमारी चूज करने का ऑप्शन कि वीकेंड क्या होता है। जैसे आपके यहाँ सिर्फ संडे छुट्टी होती है तो 11 टाइप करोगे, मंडे छुट्टी होती है तो 12। आप अगर चले जाएंगे अरबियन कंट्री में, वहाँ पे फिक्स फ्राइडे ऑफ होता है, 2 डेट वाला कॉन्सेप्ट वहाँ पे भी नहीं है। रिटेल कंपनी कभी भी सैटरडे संडे ऑफ नहीं देती है, वो कभी ना कभी ये मंडे से लेके फ्राइडे के बीच में ही एक दिन बोलेगा आप ले लो। जो सबसे कॉमन है वो संडे, तो संडे के लिए 11 टाइप करना पड़ेगा। जब कस्टमर केयर में कॉल करते हो ना तो बोलता है ना कि हिंदी के लिए 1 दबाएं, फॉर इंग्लिश प्रेस 2, पंजाबी लिए 3 दबाओ, नहीं बोलता है ना, वैसे ही जो चाहिए उसमें से देख लोगे कि किसका नंबर क्या है, उसके हिसाब से वो नंबर प्रेस करना है, यानी टाइप करना है और एंटर करना है। देखिए तीनों कैटेगरी का आंसर निकल गया है कि 3 सिचुएशन, अगर आप इस कैटेगरी में आते हो तो आपको जहां कंपनी में ज्वाइन किया हुआ 533 दिन हुआ है, उतना ही दिन आपने क्या किया है, काम भी किया है। जबकि इसको 533 दिन ज्वाइनिंग को हुआ, लेकिन काम कितना दिन किया है, सिर्फ 381 डेज। नेटवर्क डेज इंटरनेशनल की बात करें तो इसमें आप कस्टमाइज कर सकते हो, आपके पास कई सारे ऑप्शंस हैं। ये देखिए यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस हैं चुनने के लिए, इसमें से आपको देखना पड़ेगा कि आपको कौन सा। किसी ने बोला कि मैं तो सर वेंसडे ऑफ लेता हूँ, तो कोई नहीं, 14 कर लिया, क्लोज कर दिया और एंटर कर लिया। रोहित समझ में आया? ये जो 3 फंक्शन है ये एडवांस फंक्शन में आता है, डेटेड इफ एडवांस में आता है, डेट एडवांस में आता है। ऐसा नहीं कि
इसको भी बेसिक समझ के उड़ा दीजिए। एडवांस को तो उड़ा ही दोगे और बेसिक को भी उड़ा दो, बेसिक समझ के एडवांस को एडवांस समझ के। डेटा एक बार आप बना के इसको उसमें बता सकते ये तो रहा डेटा। हैं। ये तो उसमें हो गया, ठीक है, मान के ये कस्टमाइज वाले ना हॉलीडेज वाले ये रहा, इसी में बन जाएगा। इसी में बन जाएगा। ठीक है, ये देखिए, कि कितने दिन हो गए। बस 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 उल्टा निकालते हैं, इसी डेटा को कस्टमाइज कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक डेटा है, ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, इसको बोल देते हैं डेट ऑफ ज्वाइनिंग, जब इसने ज्वाइन किया। और ये है जब इसकी आखिरी डेट आने वाली होगी, जब जिस दिन ये छोड़ देगा कंपनी। अब आपको ये पता करना कि ये तीनों चीज़ें आपको पता करना है। इस केस में ये तीनों चीज़ें नहीं दिया हुआ है, ये तीनों चीज़ें पता करना है। तो बताइए कि क्या करेंगे। आपका क्वेश्चन आप ही पे। इस बार डेट ऑफ ज्वाइनिंग दिया है और लास्ट डेट ऑफ वर्किंग दे दिया है, लास्ट डेट ऑफ वर्किंग LDW। अब आपको पता करना है कि ये बंदा का जो टाइम फ्रेम है, जो वर्किंग टेन्योर है, वो कितने साल, कितने महीने, कितने दिन का रहेगा। ये बंदा 28 नवंबर 2022 को रिटायर कर जाएगा। सर इसमें तो डेट हम लगा सकते हैं। यस, इसमें डेटेड इफ का ही यूज होगा। यहाँ पे हम लगा के फर्स्ट लास्ट, और फिर उसका हमें ईयर निकालना है तो ईयर वाई लिख देंगे, मंथ निकालना है तो एम लिख देंगे और डे निकालना है तो। इनको तो समझ में आ गया आंसर। आप बताइए इसका आंसर। इस बार उल्टा है सवाल। क्या बोलते हैं? आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग, जिस बंदे की डेट ऑफ ज्वाइनिंग यहाँ पे दे रखा है और लास्ट डेट ऑफ वर्किंग दे रखा है, आपको निकालना है कि इसका टेन्योर क्या होगा, कितना दिन ये काम करेगा ये बंदा। ये चीज़ें आपको निकालना है। आपने बिल्कुल सही बोला। फॉर्मूला तो वही लगेगा, लगाइए, डेटेड वाला लगा दो। ठीक है। क्या लगा? डेटेड इफ, डेटेड इफ, क्या था, स्टार्ट डेट, स्टार्ट डेट, एंड डेट, एंड डेट, फॉर्मेट, क्या फॉर्मेट क्या था, इस बार ईयर पहले है तो year। सिर्फ वाई दे देंगे। हाँ, और back। नहीं, 0 से आ गया। इसी साल का है अच्छा, ना, इसी साल से। तो साल नहीं पूरा हुआ है। हाँ, ठीक है। फिर एम लग जाएगा उसमें, month इसी वाले को में। ड्रैग कर लेंगे तो दिक्कत आएगा। अभी मैं फ्रेश करता हूँ क्योंकि ड्रैग का कॉन्सेप्ट कुछ और होता है। एक बार फिर से लगाते हैं, डेटेड इफ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, स्टार्ट डेट, एंड एंड डेट, और फॉर्मेट क्या होगा? एम। नहीं, month। एम तो मंथ हो जाएगा, तो अभी क्या चाहिए? वाई एम। YM, अच्छा। याद आया? रिमेनिंग मंथ करना पड़ेगा ना, नहीं तो एम तो मंथ, नंबर ऑफ मंथ्स हो जाएगा दो डेट के बीच। तो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, फॉर्मेट याद रखना। ईयर के लिए वाई और रिमेनिंग के लिए वाई एम और इसके लिए एम डी। ये फंक्शन इससे कंट्रोल होगा। तो डेटेड इफ, स्टार्ट डेट, कॉमा एंड डेट और कॉमा डबल कोटेशन। अगर कहीं टाइप नहीं किया हुआ है, टाइप किया रहता तो सेलेक्ट कर लेते, नहीं तो आपको ऐसे टाइप करना पड़ेगा। नहीं शो करता तो डबल कोटेशन के अंदर डालना है, अगर कहीं है तो उसका रेफरेंस दे सकते हैं। तो ये रहा आपका। इनको सिर्फ अभी 28 दिन हुए हैं, ठीक है, या 28 दिन में ये रिटायर कर जाएंगे। ये बंदा 9 साल 6 महीने 7 दिन में रिटायर करेंगे क्योंकि इनकी रिटायरमेंट 2027 में नहीं, सर से निकल जाए कितने दिन इसके वर्क करा हुआ। जब इसने ज्वाइन किया था उस टाइम से ये कितना टाइम वर्क किया, यही निकला है अभी। कितना टेन्योर, हम लोग टेन्योर ही तो निकाला था हमने। ये टेन्योर ही, टाइम फ्रेम ही तो वर्किंग फ्रेम है। ये टाइम फ्रेम यहाँ पे हमने निकाला, टाइम पीरियड। आपको समझ में आया अंजलि? रोहित पक्का? आपको कभी प्रैक्टिस करते हुए नहीं देखते? घर पे तो देख ही नहीं सकते क्योंकि घर पे करते हो और यहाँ पे भी नहीं करते हो, तो फिर दिक्कत हो जाएगा आपको। आप जवाब नहीं दे पाएंगे एक भी। प्रैक्टिस कीजिए, घर पे कीजिए या यहाँ कीजिए, क्वेश्चन पूछिए। क्लियर है? सर इसी में से निकाले जैसे हम वो तीन जो आपने बताया है शीट 6, हाँ, इसमें डेज हैं और फिर नेटवर्क डेज है, नेटवर्क डॉट इंटरनेट। अच्छा, अगर इसको हम डेट ऑफ ज्वाइनिंग और लास्ट डेट ऑफ वर्किंग मान ले तो उसके हिसाब से आपको निकालना है कि अगर नो ऑफ है, कोई भी ऑफ नहीं है,
तो कितना दिन वर्किंग माना जाएगा, अगर सैटरडे संडे है तो क्या होगा, और ये तो टोटल 10 है, हाँ उसमें से छुट्टी ओनली है। संडे है तो ये आप लोग खुद निकालिएगा, है ना, क्योंकि फंक्शन तो पढ़ा ही दिया, आप इम्प्लीमेंट करके देखिए। नहीं निकल जाएगा अंजलि? रोहित निकल ही जाना चाहिए, बताइए कैसे निकलेगा? हमको डेली निकालना है। हाँ पहले कि जिसको ऐसे बंदे जिनको कोई ऑफ नहीं मिलता है तो क्या लगाओगे, डेज पर डेज इसीलिए तो दिया इन्होंने, बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ बोला, इक्वल्स टू डेज, स्टार्टिंग स्टार्टिंग कहाँ है, एंड डेट इधर पढ़ो ना, मेरे चेहरे पे कहाँ लिखा है, इतना बड़ा स्क्रीन 70 mm का पर्दा डाल रखा है के लिए, फिर भी मेरा चेहरा देख रहे हो अंधेरे में। लास्ट डेट सर, हाँ लास्ट डेट क्या हुआ, इनमें से लास्ट डेट कौन सा हुआ? डेट है नंबर। हाँ जब आप अपने दिमाग पे जोर देते हो ना तभी आप सीखते हो, वैसे क्या होता है कि भीड़ में निकल गए, कुछ आशीष ने जवाब दे दिया, कुछ जसकरण ने दे दिया, कुछ अंकिता ने दे दिया, बस खत्म, कुछ अंजलि ने दे दिया, तो वैसे नहीं, हमेशा एक्टिव मोड में रहो। यस नेक्स्ट, डेट होता है। यस वेरी गुड, और फिर यहाँ से मामला क्लोज हो गया तो आपका आंसर निकल गया। देखो डबल क्लिक कर रहा है तो नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि ये बीच में गैप है, तो इसको डिलीट कर लेते हैं, अब आ जाएगा। चलिए देखो इनको, ये क्या निकला, वो सर टोटल नंबर ऑफ वर्किंग डेज आ गए सर। टोटल वर्किंग डेज आ गया एग्जैक्टली, इनको 3475 दिन हो गया, इनको 17 दिन हो गया। अब बताइए सैटरडे संडे छुट्टी होगा तो क्या फंक्शन लगाएंगे? डेज नेटवर्क डेज लगाएंगे एग्जैक्टली। स्टार्ट डेट स्टार्ट डेट आगे ऊपर लगा दिया हमने थोड़ा, अच्छा सर आपने जैसे एक सेट ऊपर लेके काम करा है, आपने 20 नहीं वही ठीक है, गलत है ना, वही यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे हो जाएगा नेटवर्क डेज, दैट इज स्टार्ट डेट, दैट इज एंड डेट, और तो कुछ डालना है नहीं। ये रहा, ये हो गया सैटरडे संडे वाले के हिसाब से, और ये हो गया संडे के लिए नेटवर्क डेज। इंटरनेशनल में स्टार्ट डेट वही है, एंड डेट यही है, और 11 हो जाएगा। नहीं तो आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है, बट एक्टिव रहिए, थोड़े पढ़िए, थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए, हमेशा जवाब देने के मूड में रहिए। आप कभी कभी बिल्कुल साइलेंट में चले जाते हो तो हमें लगता है पढ़ते नहीं हो, लेकिन आपने मेरे को गलत साबित कर दिया कि सर मैं बहुत पढ़ता हूँ। ठीक है, तो जब जवाब देते हैं तो हमें भी अच्छा फील आता है, ये लगता है कि चलो सीख रहे हो आप, एकदम ब्लैंक मोड में, एकदम साइलेंट मोड में नहीं रहना। एक से सारा निकल गया। एक से सारा देखो, सारा इम्प्लीमेंट कर दिया आपने डेटा के ऊपर। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट आज की क्लास। लेकिन अभी बेसिक के कुछ और फंक्शन है डेट एंड टाइम में जो कल का